बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और अब पेपर जो है वो आने वाला है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से आएगा और वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे, इसकी जानकारी जो है बहुत से बच्चों को नहीं होती है। तो मैं आज ये वीडियो बना करके लाया हूं उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर सामाजिक विषय में ला सकते हैं और अपनी डिवीजन को फर्स्ट और उससे आगे भी ले जा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सामाजिक विषय का पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को पैटर्न पता ही नहीं है और वो जब सवाल करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उन्हें आज एक तरीका बता रहा हूं कि वो किस प्रकार से सामाजिक विषय के अंदर और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सामाजिक विषय में कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देखो, सामाजिक विज्ञान ये 70 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का। अब इसके अंदर खंड का होगा, खंड का और खंड खा, यानी कि 2 खंड होंगे इसके अंदर और दोनों ही खंड हमें करना अनिवार्य है और दोनों ही खंडों के अंक समान होंगे। तो पहला खंड कौन सा है? पहले खंड का है और का के अंदर प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, ये 6 नंबर जो हैं ये बहुविकल्पी होंगे। कौन से होंगे? बहुविकल्पी, यानी कि कोई भी आपको सवाल दिया गया होगा तो उसके 4 आंसर आपके लिए दिए गए होंगे, उसमें से किसी एक में आपको सही से टिक लगाना है। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर पक्के होते हैं। तो मैं ही जानता हूं कि आप जो है अपनी किताबों के गैस पेपर के जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपने अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे और उन्हीं में से 6 प्रश्न आएंगे और वो उनके जो है एक एक अंक मिलाकर के 6 अंक मिलते हैं आपके लिए। तो 6 खंड का के अंदर की बात कर रहा हूं, फिर खा की बात कर रहा हूं। तो खंड खा में 6 अंक जो हैं वो आपको एक एक नंबर के मिलेंगे और बहुविकल्पी होंगे। इसमें आपका टाइम भी खर्च नहीं होगा क्योंकि बहुविकल्पी में तुरंत आप क्वेश्चंस का आंसर उनका लिख देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9, ये जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? अति लघु उत्तरीय, यानी कि हमें इनका आंसर जो है कम शब्दों में देना है। तो इसके अंक जो है वो 2 अंक मिलेंगे हमें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं, यानी कि 7, 8, 9। तो 7, 8, 9 के हिसाब से जो है 6 अंक जो हैं वो अति लघु उत्तरीय के होंगे और उन अति लघु उत्तरीयों के अंतर्गत जो है हम आसानी से आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें बहुविकल्पी याद है तो उसी के आधार पे अति लघु उत्तरीय होते हैं और अति लघु अगर हमें अच्छी तरीके से याद है तो फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसके 3 अंक आपको मिलेंगे एक सवाल के और 2 सवाल करेंगे तो 6 अंक मिलेंगे। और इसमें एक ऑप्शन ये होगा कि एक जैसे प्रश्न नंबर 10 है तो 10 के अंदर 2 सवाल होंगे, या तो आप ये सवाल कीजिए अथवा दूसरा कीजिए। तो जो सवाल आपको आता हो वो सवाल आप करेंगे। और प्रश्न नंबर 11 में भी 2 सवाल होंगे, उसके अंदर एक सवाल दे रखा होगा और दूसरे में अथवा कर रखा होगा। तो दोनों में से कोई एक सवाल करना है, ऐसा नहीं है कि आप 11 के दोनों ही सवाल करेंगे तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जब सवाल में अथवा लिखा होता है तो उन दोनों में से एक सवाल करना होता है। तो 3 और 3 इसके 6 अंक इसके हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय के। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 12 और 13 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इससे ये जानकारी होती है कि आपको अपने विषय पर कितनी पकड़ मजबूत है और इसमें एक टाइमिंग भी होती है कि आपको इतने शब्दों में आंसर लिखना है। तो जितने शब्द आपको दिए जाएंगे उतने ही शब्दों में आपको आंसर को लिखना है। कहीं ऐसा ना हो कि दीर्घ उत्तरीय सवाल जो है आप लिखने बैठे तो उसे कम शब्दों में लिखें, क्योंकि ये 6 नंबर का है और एक सवाल 6 नंबर का है और 2 सवाल 12 नंबर के हो गए। तो आपकी जो है डिवीजन के नंबर इसमें आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 6 और 6 दूनी 12 अंक बहुत मायने रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि जितने शब्दों में प्रश्न पत्र में लिखा होगा उतने शब्दों में उसका आंसर लिखें। बड़ा तो दें लेकिन कम ना करें, क्योंकि उससे आपके नंबरों पर प्रभाव पड़ेगा। तो 6 और 6 12 और 6 3 18,
6 24 6 5 30, 30 नंबर जो है आपके इसी नंबर से आ गए। अब थोड़ी ट्रिक ये करनी है कि सवाल क्या कह रहा है, जो सवाल कह रहा है उसी का आपको आंसर लिखना है। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 में का खा गा घा डा, यानी कि ये होगा आपका क्या, ये होगा मानचित्र। क्या होगा ये मानचित्र। मानचित्र के जो है भारत का मानचित्र होगा, उसमें आपके लिए 5 अंक मिलेंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि दिल्ली मानचित्र में कहां पर है, कलकत्ता कहां पर है, बंबई कहां पर है, मद्रास कहां पर है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ कहां पर है और आपका इलाहाबाद कहां पर है और गाजियाबाद कहां है। तो ये जो जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का मतलब सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, तो आपको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है, तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की खंडपीठ कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। तो इन सवालों के आधार पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 35 प्रश्न, इसमें से 35 अंक जो है आपको मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इन चीजों पे दिया कि हमें नंबर ज्यादा से ज्यादा कैसे लाने हैं, तो मैं समझता हूं कि 35 में 30 नंबर आप 100% लेकर के आओगे। यानी कि 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी टाइमिंग है। और मैं समझता हूं कि इस आधार पे आप तैयारी करें तो बहुत अच्छा होगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब देखते हैं कि पेपर्स का है पैटर्न क्या। तो देखो, भारत एवं समकालीन विश्व यानी कि इतिहास, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपने जानकारी कर रखी है क्योंकि आपने पूरे वर्ष पढ़ाई करी है। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये भी आपको अच्छी तरीके से जानकारी है। भारत में राष्ट्रवाद यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, ये सब आपको जानकारी है। प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, यानी कि ये आंदोलन कब कब हुए, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आपको जानकारी है, क्योंकि असहयोग आंदोलन क्या है और खिलाफत आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, ये सब आंसर जो है आपको लिखने आने चाहिए। क्योंकि ये चीज एक ऐसी चीज है, आंदोलन तो आपको 100% करना ही है और वो आएंगे जरूर। और मध्य विचार आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं कौन कौन सी थी, फिर नमक सत्याग्रह क्या है, दांडी यात्रा क्या है, जनजातीय श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी, ये क्यों हुआ, सामूहिक अपनत्व की भावना क्या थी, और जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज पूर्व आधुनिक विश्व 19वीं शताब्दी यानी 1815 से 1914 तक के बारे में, विश्व अर्थव्यवस्था, महायुद्ध, वैश्वीकरण, भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र। तो ये वो चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, बस आपको केवल रिवीजन करना है। और अगर आपने रिवीजन कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि 35 में 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। और खासकर आंदोलन पर विशेष रूप से ध्यान दें और भारत की अर्थव्यवस्था पर। और इसके लिए मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं कक्षा 10th की, और उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वो सारे 10th की वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी और आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। अब देखते हैं खंड खा में क्या आएगा। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में खंड खा में क्या आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे। तो खंड खा के अंदर जो है प्रश्न नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि ये सभी क्वेश्चंस एक एक अंकों के होंगे। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पी होंगे। और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तो आप ये मान करके चलिए कि इनको करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चार में से एक सही आंसर होता है।
तो आपको सही आंसर लिखना है और मैं समझता हूं कि 6 अंक आपके ये पक्के होंगे। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 20, 21, 22, 23। प्रश्न नंबर 21, 22, 23 जो है वो 2-2 अंकों के होंगे, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, तो ये आपके 6 नंबर के हो गए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 24, 25। जो 24 और 25 प्रश्न होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और आपको उसमें दे रखा होगा कि आपको इतने शब्दों में इसके आंसर को लिखना है। और उसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 26 और 27, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जो आपको समय सीमा दे रखी होगी कि इतने शब्दों के अंदर आपको लिखना है। तो जितने शब्द आपको प्रश्न पत्र में दे रखे होंगे उससे कम में नहीं लिखना, उसमें ज्यादा से लिख सकते हो आप, लेकिन कम में आप ना लिखें, क्योंकि जितना आप ज्यादा लिखेंगे उतने ही नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। इसलिए कम के चक्कर में ना रहें। अगर वो कहते हैं 250 शब्दों में तो 250 शब्दों में, अगर वो कहते हैं 150 शब्दों में तो 150 शब्दों में। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्नों का प्रारूप है। और प्रश्न नंबर जो 28 है, प्रश्न नंबर 28 है वो का, खा, गा, घा, डा, यानी कि 5 अंक होंगे उसमें मानचित्र के। तो वो मानचित्र विश्व का होगा। तो अब तुम्हें ये देखना होगा कि वो चीज कहां पर है। अगर उन्होंने न्यूयॉर्क पूछा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप जो है ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बिना मेहनत के मिलते हैं। बस केवल आपको सही पॉइंट पे सही जगह निशान लगाना है। अगर उन्होंने पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है तो आपको पता है कि दिल्ली है, तो दिल्ली में लगाएंगे। अगर वो कहते हैं सोवियत संघ, वही कहते हैं कि रूस कहाँ पर है या रूस की राजधानी कहाँ है या कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो जो क्षेत्र जहां पाया जाता है उस क्षेत्र का आपको निशान लगाना है। और ये आपने अच्छी तरीके से स्टडी कर रखी है। तो मैं ही चाहता हूं कि ये आपका प्रारूप होगा। प्रश्न को देख के ना डरें, आप ये सोचें कि हमें ज्यादा से ज्यादा हल करना है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या तो कुल 28 होगी, लेकिन इस तरीके से है कि अगर आप बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे तो 12 नंबर के तो बहुविकल्पी हैं, 12 नंबर के बहुविकल्पी हैं और 10 नंबर के मानचित्र हैं। 12 और 10 22 नंबर तो आपके एक नंबर के हैं। जो आपने सही लगाए तो आपके 100% सही सवाल होंगे। उसके बाद में 3 और 3 6 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के, यानी कि 12 नंबर आपके ऐसे ही कंफर्म होंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको प्रश्नों को हल करना सीखें जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम कम है। और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर को लेकर के आए। और इसके अंदर जो है वो लोकतांत्रिक राजनीति, सत्ता की साझेदारी व संघवाद, लोकतंत्र एवं विविधता, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियां, आर्थिक विकास की समझ, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र और उपभोक्ता अधिकार। तो ये पॉइंट इसके अंदर 100% आपको मिलेंगे। लोकतंत्र, जनता का शासन जनता के द्वारा। संघवाद क्या है ये मैंने आपको वीडियो के द्वारा समझा रखा है, तो एक बार आप उसको रिवीजन कर लें। और ये जितने भी जो सत्ता की साझेदारी है, लोकतंत्र की विविधता है, परिणाम है, ये सभी मैंने वीडियो में डाल रखे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर को लेकर के आए। तो मैं इसी आशा से उम्मीद करता हूं कि आप जो है सामाजिक विषय में 100% नंबर लाएंगे, क्योंकि नंबर लाना कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक होनी चाहिए जो मैंने आज आपको बताई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है सामाजिक विषय में 70 में 70 नंबर लेकर के आएंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, समझें और नंबर लेकर के आए, क्योंकि डिवीजन का ही महत्व होता है। आगे चल करके जब आप जॉब की तलाश करेंगे तो यही मार्क्स आपके लिए सीढ़ियां बनेंगे, सफलता की सीढ़ियां बनेंगे। क्योंकि आज के टाइम में जो है सबसे ज्यादा कंपटीशन जो चल रहा है वो केवल अंकों का चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर के आए। और इसी के साथ आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सामाजिक विषय में 100% नंबर लाएं।